Good morning, students. This is English class 7, chapter number 2, bringing up Kari. Bring up बड़ा करना, पालना, पोसना। कारी को पालने पोसने की बात है इस लेसन में। कारी इज़ ए 5 month old बेबी एलिफेंट। एक 5 महीने का एक बेबी एलिफेंट है। लिव्स एंड ग्रोज अप विद हिज 9 year old फ्रेंड एंड कीपर। और अब उसका जो 9 साल का फ्रेंड है और जो उसका कीपर भी है, जो उसका रखवाला भी उसके साथ वो बड़ा होता है। कारी डज नॉट ईट मच। कारी ज़्यादा नहीं खाता है। जस्ट अबाउट 16 kilograms ऑफ डिलीशियस ट्विग्स ए डे। एक दिन में डिलीशियस टेस्टी ट्विग्स, छोटी छोटी टहनी, स्मॉल ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, लगभग 16 kg जो है टेस्टी जो टहनियाँ हैं वो खाता है। प्लेफुल, प्लेफुल मीन्स जो बहुत ज़्यादा खेलता है, इसका मतलब स्पोर्टी। एंड सेंसिटिव, बड़ा समझदार है। कारी सेव्स ए बॉय फ्रॉम ड्रॉनिंग। ड्रॉन, डूबना, और डूबने से एक बच्चे को बचा लेता है। नाउ लेसन बिगिंस। कारी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड। कारी जो एलिफेंट है वो 5 महीने का था। वेन ही वॉज गिवन टू मी। जब ही वॉज गिवन वो दिया गया, टू मी मुझे दिया गया, टू टेक केयर ऑफ। टेक केयर ध्यान रखना, संभालना। जब संभालने के लिए मुझे दिया गया उस टाइम वो 5 महीने का था। आई वॉज 9 years ओल्ड, मैं 9 साल का था। एंड आई कुड रीच हिज बैक, मैं उसकी बैक, उसकी पीठ तक पहुंच जाता था। इफ़ आई स्टूड, अगर मैं खड़ा होता, ऑन टिपटो। टिपटो मीन्स टॉ ऑफ फुट, पैर का जो पंजा होता है। तो अगर पैर के पंजों पे खड़ा हूँ तो मैं उसकी पीठ तक पहुंच जाऊँ। ही सीम्ड, वो लगता था, टू रिमेन, लगता हुआ सा लगता था, रुकता हुआ सा लगता था। रिमेन मीन्स रहना, वो रहता हुआ सा लगता था। दैट हाई, उतना ही ऊंचा। फॉर नियरली मीन्स लगभग 2 years, लगभग 2 साल से उतना ही ऊंचा लग रहा है। इट मीन्स उसकी हाइट ही नहीं बढ़ रही है। वी ग्रू टुगेदर, हम दोनों साथ बड़े हुए। दैट इज प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, और संभवतः ऐसा ही है। वाई, क्यों। आई नेवर फाउंड आउट, फाइंड आउट पता लगाना, ढूंढना, पता चलना, कि क्यों मुझे कहीं पता नहीं चला कि हाउ टॉल ही वाज, वो कितना ऊंचा था, मुझे कहीं महसूस ही नहीं हुआ। क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े हो रहे थे तो डिफरेंस का पता नहीं चलता है। जब अचानक से कई सालों बाद किसी से मिलते हैं तो उसमें चेंज का पता चलता है। ही लिव्ड इन ए पेवेलियन, पेवेलियन एक बड़ा सा घर, ए ह्यूज हाउस। वो पेवेलियन में रहता था, अंडर ए थैज्ड रूफ। थैज्ड मेड ऑफ ग्रास एंड स्ट्रॉस, जिसको हम गांव में कभी कभी छप्पर भी बोलते हैं। थैज्ड रूफ, घास फूस की छत के नीचे रहता था। वो छत विच रेस्टेड, रेस्ट मीन्स टिकना, तो टिकी हुई थी, ऑन थिक मोटे ट्री स्टम्प्स, पेड़ के जो मोटे स्टम्प थे। इट मीन्स पेड़ की जो मोटी मोटी टहनियाँ थी, वो 4 जो हैं क्लॉग, वो हमने गाड़ रखी थी, और उसके उसके ऊपर वो थैज्ड रूफ बना रखी थी, मतलब वो छप्पर सा बना रखा था। तुमने मोटे पेड़ के जो स्टंप थे उन पे वो रेस्ट कर रहा था, थैज्ड रूफ टिकी हुई थी। सो दैट, ताकि इट कुड नॉट फॉल, वो गिरे नहीं। वेन, जब कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, बम्प मीन्स टू हिट, टकराना। ताकि जब कारी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, ताकि पोल मीन्स यहाँ स्टंप को बोल रहा है पोल, ताकि कारी जब है, कारी जो है वो बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स, बम्प्ड अगेंस्ट द स्टम्प्स, ताकि बम्प मीन्स टकराना, टू हिट, ताकि कारी उन पोल्स के जब भिड़े तो वो गिरे नहीं। एज ही मूव्ड अबाउट, मूव अबाउट मीन्स इधर उधर घूमना। तो जब कारी इधर उधर घूमे तो जब वो उन पोल से टकराए तो वो थैज्ड रूफ गिरे नहीं, इसलिए मोटे मोटे जो है पोल लगा रखे थे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स, सबसे पहली चीज़ों में से एक, जो कारी डिड, जो कारी करता था, वाज था, टू सेव द लाइफ ऑफ ए बॉय। सारे जितने भी काम थे उनमें से पहली चीज़ जो कारी ने किया
वो था एक लड़के की लाइफ बचाना। कारी डिड नॉट ईट मच, कारी ज़्यादा नहीं खाता था, बट लेकिन ही नीडेड, उसको ज़रूरत थी। नेवरदिलेस मीन्स फिर भी, लेकिन उसे फिर भी ज़रूरत थी। 40 पाउंड्स ऑफ टिक्स, 40 पाउंड छोटी टहनियाँ ए डे, एक दिन में। टू च्यू, चबाने के लिए, इसका मतलब खाने के लिए। एंड प्ले विद, और खेलने के लिए। लेकिन उसको एक दिन में 40 पाउंड छोटी छोटी डिलीशियस जो ट्विक्स थी, छोटी छोटी टहनियाँ थी, वो खाने के लिए और खेलने के लिए उसको चाहिए थी। एवरी डे, हर दिन, आई यूज टू टेक हिम, मैं उसको ले जाया करता था, टू द रिवर, नदी को। इन द मॉर्निंग, सुबह, फॉर हिज बाथ, उसके बाद उसके स्नान के लिए मैं उसको हर सुबह नदी पे ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन, वो लेट जाता था, ऑन द सैंड बैंक, सैंड मीन्स रेत, बैंक किनारा, और रेत वाले किनारे पर वो लेट जाया करता था। वाइल, जबकि, आई रब्ड हिम, रब मीन्स रगड़ना, मैं उसको रगड़ रगड़ के नहलाता था। आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड, और साफ मिट्टी से मैं उसको रगड़ा करता था। ऑफ द रिवर, नदी की साफ मिट्टी से रगड़ता। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक मैं उसको नदी की साफ मिट्टी से रगड़ता था। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वुड लाई, वो लेट जाता, इन द वाटर, पानी में, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम तक वो पानी में लेट जाता था। ऑन कमिंग आउट, बाहर आने पर, हिज स्किन, उसकी स्किन जो थी, वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, उसकी स्किन जो है वुड बी शाइनिंग, चमकती रहती, लाइक इबोनी। इबोनी एक पेड़ होता है, बड़ा चमकदार और बड़ा सॉलिड होता है। इबोनी की तरह उसकी स्किन चमकती रहती थी। एंड ही वुड स्क्वील, एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर, स्क्वील आवाज़ करना, और वो बड़े खुशी से आवाज़ करता। एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और जब मैं उसकी बैक पे पानी जब रगड़ता था, पानी डालता था, तो बड़ी आवाज़ करता था वो। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर, बाय द ईयर मीन्स कान पकड़ के, फिर मैं उसका कान पकड़ के उसको लेके जाता। बिकॉज, क्योंकि, दैट इज़ द ईजिएस्ट वे, सबसे आसान तरीका है, टू लीड एन एलिफेंट, लीड मीन्स ले जाना, एक हाथी को ले जाने का सबसे बढ़िया तरीका कान पकड़ के ले जाना, इसलिए मैं उसका कान पकड़ता था। एंड लीव हिम, और उसको छोड़ देता, ऑन द एज, किनारे पे, ऑफ द जंगल, जंगल के किनारे पे उसको छोड़ देता। वाइल, जबकि, आई वेंट इनटू द फॉरेस्ट, मैं जंगल के अंदर चला जाता, टू गेट, लेने के लिए, सम ल्यूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, ल्यूशियस मीन्स डिलीशियस, टेस्टी, और कुछ ल्यूशियस ट्विग्स फॉर हिज डिनर, उसके रात के खाने के लिए कुछ टेस्टी टहनियाँ लेने के लिए जंगल के अंदर चला जाता। वन हैज़ टू हैव ए वेरी शार्प हैशे टू कट डाउन दीज ट्विग्स, वन, एक इंसान को, हैज़ टू हैव मीन्स लेना रखना, पीछे ही बताया था। ए वेरी शार्प हैशे, हैशे मीन्स एक्स, कुल्हाड़ी। टू कट डाउन दीज ट्विग्स, इन ट्विग्स को काटने के लिए कि इंसान को एक तीखी कुल्हाड़ी चाहिए होती है। इट टेक्स हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है, टू शार्पन, शार्पन मीन्स पेन्ना करना, जिस तरह से आप शार्पन करते हो अपनी पेंसिल्स को, वैसे ही। द हैशे, कुल्हाड़ी को पेन्ना करने में आधा घंटा लगता, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ ए ट्विग इज़ म्यूटिलेटेड, क्योंकि अगर एक ट्विग जो है इज़ म्यूटिलेटेड, एन एलिफेंट विल नॉट टच इट, अगर कोई टहनी जो है म्यूटिलेट हो गई, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई, अगर टहनी सही सही नहीं कटी, क्षतिग्रस्त हो गई, तो एलिफेंट विल नॉट टच इट, तो एलिफेंट उसको टच भी नहीं करता था। इसलिए उसको बड़ी शार्प करके, बड़ी केयरफुली, बड़ी सावधानी उसको ट्विग्स काटनी पड़ती थी। आप ये लेसन अपनी बुक में रीड करें, कोई प्रॉब्लम आती है मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।